नाम है अब्दुल वसीम रुसेला रियल्टी से। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ नोबल स्काई, अब तक का मुंब्रा का मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट। काम चालू है, ऑलरेडी 8 महीने हो गए काम चालू होके। 1 BHK 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 38 लाख से ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। बैंक, ब्याज, सूद, इंटरेस्ट वगैरह की लोन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेक फेसिंग अपार्टमेंट है, 25 स्टोरी है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हमारे साथ आनंद परांजपे जी और नजीमुल्लाह जी, क्योंकि एनसीपी पार्टी ने जो है इन्हें अब जो है जिम्मेदारियां इनकी बढ़ा दी हैं। आनंद परांजपे जी को जो है स्टेट जनरल सेक्रेटरी का जो है पद दिया गया है। इसके अलावा नजीमुल्लाह साहब को जो है ठाणे जिला अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आनंद परांजपे जी से, क्योंकि आज जो है यहाँ पर दोनों लोगों का सम्मान सत्कार किया गया है। आनंद परांजपे जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आपका जो पद है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया, एक प्रमोशन किया गया है, किस तरह से आप एनसीपी पार्टी को आगे ले जाने के लिए और काम करेंगे? राष्ट्रवादी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब हो, चाहे हमारे प्रांताध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे साहब हो, इन दोनों ने ही मुझ पे और नजीब पे विश्वास करते हुए मुझे आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव जो पूरे महाराष्ट्र में है उसके लिए राज्य में काम करने के लिए जिम्मेदारी दी है। और नजीब मुल्ला जो चट्टान की तरह मेरे साथ पहले दिन से थे, उनको थाने शहर जिला की जिम्मेदारी दी गई है। थाने महानगर पालिका के आम सभा में जिस प्रकार से सत्ताधारियों से वो झगड़ते थे और आम जनता का काम वो अधिकारियों से करके लेते थे, ठाणे महानगर पालिका के चुनाव में उनका इस अनुभव का बहुत सारा उपयोग संगठन को होगा। और ठाणे महानगर पालिका के चुनाव में उनको थाने शहर के जिलाध्यक्ष करके जो जिम्मेदारी दी है, इसके अलावा भिवंडी महानगर पालिका और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका पर समन्वय करके उनको वो भी जिम्मेदारी दी गई है। और आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि हम दोनों ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फिर से नई ऊंचाइयों पे थाने शहर में ले जाएंगे। इस तरह से महानगर पालिका का चुनाव भी करीब आ रहा है, तो ऐसे में जो है खास तौर पर नजीमुल्लाह साहब का जो कलवा मुमरा है, तो इस इलाके में जो है किस तरह की तैयारी? पूरे शहर में हम तो 131 वार्ड है, 33 पैनल है, पूरे ठाणे महानगर पालिका में हम संगठन करके तैयारी करेंगे। जो भी आदेश पार्टी की ओर से आएगा उस तरीके से काम करेंगे। लेकिन चुनाव के लिए हम पूरे 33 पैनल 131 वार्ड में हम हमारे प्रत्याशी पार्टी के घड़ी चिन्ह लेकर खड़े हो सके, कार्यकर्ताओं को ताकत देने का काम ये आने वाले 3-4 महीनों में हम दोनों जन करेंगे। नजीब भाई, आपको भी ठाणे जिला का अध्यक्ष बनाया गया है, आपका भी सम्मान सत्कार, यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दादा का विश्वास है, तटकरे साहब का, प्रफुल्ल भाई का, भुजबल साहब का, कि जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है पार्टी के लेवल के अंदर। मुझे लगा, पार्टी को लगा कि महाराष्ट्र के अंदर कोई एक अच्छा जिम्मेदार इंसान ऑफिस में रहे तो पार्टी और मजबूती से और बहुत ही अच्छे प्लानिंग के साथ आने वाले दिनों के इलेक्शंस जो है उसके अंदर काम कर सकती है। तो उसके लिए परांजपे साहब को चुना गया, मुझे उस बात की सबसे ज्यादा खुशी है और बहुत ही अच्छे साथ में उनके साथ काम करने का मिला। क्योंकि जब परांजपे साहब को अध्यक्ष बने थे तो वो रात से सुबह तक हमको पता है क्या हुआ था और कैसे इनको बनाए थे। उसके बाद में साथ में काम दिल लगा के करने का मिला ने। नारद मुनि की तरह कोई भी हमारे बीच में झगड़े लगाता था, बट अजीत दादा के साथ जो शाम को वो हमारे साथ जुड़े और महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब से अलग होने के बाद सबसे पहला जिला अध्यक्ष को ही मुंतखब किया गया था, तो वो आनंद जी परांजपे साहब थे। उसकी सबसे ज्यादा मुझे खुशी है कि हमने उनको किया था, मुंतखब किया था, और आज उनको एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, तो मेरी तो चाहत थी कि वो और इलेक्शन तक यहाँ रहे, कि वो ऑफिस और बाकी का कामकाज बाकी का देखे और मैं बाहर का कामकाज देखूं, बट उनको भी रोकना मुनासिब नहीं था। उनको भी बड़ी जिम्मेदारी है और वहाँ पार्टी को बहुत सख्त जरूरत है इन जैसे लोगों की, तो जिम्मेदारी मिली है। बेशक 2015 में अध्यक्ष था, उसके बाद परांजपे साहब अध्यक्ष बने, फिर से मुझे घड़ी ये चिन्ह की पार्टी का अध्यक्ष बनने का मुझे मौका मिला। बेशक कोशिश करेंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, मेहनत करेंगे। इलेक्शन का दौर 131 सीट के ऊपर
जितने ज्यादा तादाद में हम लोगों को चुना के लेकर आए, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब से 99 से बनी है, ऑपोजिशन का हिस्सा है। 2012 में महापौर मैं बन सकता था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापौर बन सकता था, बट कांग्रेस आए जो अपने आप को सेक्युलर करती है, उन्होंने फिरका परस्त ताकतों के लिए नाम पे जो आज बदनामी करते उनके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नजीबुल्ला महापौर बन नहीं पाया। वो इतिहास सबको पता है कि किसकी पॉलिसी थी, क्या था और कौन चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस का, किसने ये सब खेल किया। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो मौका हम गवा बैठे 2012 का, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आने वाली महापालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगी, इतना तो मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन ऐसे में आपने जो है जनता दरबार भी लगाना शुरू कर दिया है और ये भी अटकलें तेज हो रही है कि दोनों एनसीपी पार्टी एक होने वाली है। तो क्या वाकई में दोनों एनसीपी पार्टी एक हो जाएगी? एनसीपी पार्टी एक होने के बारे में सम्माननीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हमारे लाडले इस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब ने पहले ही खुलासा दे चुके हैं और मेरे ख्याल से पिछले बूथ के दिन, बुधवार के रोज सब मीडिया के अंदर और सब जगह आया था कि वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने उस बात की नाकारा है पहले से। रही बात जनता दरबार की, तो मैं आपके जरिए इतना कहूं कि ये चैनल जहां से ताल्लुक रखता है, जो शहर से, उधर के विधायक कलवा मुमरा के, इनका पेट दुख रहा था कि एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस कैसा चालू है। नगर सेवक करके हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है, बट पार्टी तो उधर है ना महापालिका की। वहां नगर सेवक जाते थे, नगर सेविका जाते थे, लोग जाते के बैठ के काम करते थे। हम तो लोगों के काम हम कर ही रहे थे। 2022 3 मार्च 2022 के बाद में सभागृह महापालिका खत्म हो गई थी, तो भी नजीब मुल्ला महापालिका में बैठ के उसके नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सब थे, परांच में साहब आते थे, हम सब बैठ के वहां काम कर रहे थे ना। कार्यालय दिसंबर में जो बंद किए, तो हमको एक ही दिन मुकर्रर करके, क्योंकि हॉल के अंदर एक ही हॉल दिया गया सबको बैठने को, तो हमने आपस में तय करके हमने वो जनता दरबार का स्वरूप लिया। ये जो तुतारी वाले हैं, जो जितेंद्र आवाड साहब को लेकर मंडे के दिन पहला जनता दरबार उन्होंने लिया, 2022 से लेकर अभी तक इतने प्रॉब्लम्स आए थाने शहर के अंदर, इतने मसले रहे, तो ये कहाँ थे आवाम के बीच में? कौन से दिन महापालिका में आके बैठे? उनको भी बाजू में विरोधी पक्ष नेता की कैबिन थी, जब पार्टी अलग हुई तो उसके बावजूद भी हम बैठे थे, अलग होने के बावजूद भी। ये कहाँ थे? हमने पिछले बुधवार को शुरू किया बैठना, कमिश्नर से जबानी तौर पे कि नगर सेवक लेके आपस में शिवसेना हमने बैठ के बात किए, तुम कौन से दिन बैठेंगे, हम कौन से दिन बैठेंगे, तो उन्होंने ये मंडे के दिन मीटिंग ली। तो कॉपी करने वाले लोग हैं, इनको काम में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को गुमराह करना और वोट लेने में इंटरेस्ट है। जी भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि अजीत पवार जी ने कहा है कि ये मुनासिब नहीं दोनों एनसीपी एक हो, लेकिन जो चर्चाएं हैं शहर में वो ये है कि दोनों एक होंगी, आज नहीं तो कल, कुछ दिन बाद। अगर एक होती हैं तो ऐसे में आप भी कलवा मुमरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जितेंद्र आवाड भी चुनाव लड़े, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं अगर दोनों एनसीपी एक हो जाती हैं? मैं तो अजीत दादा के दिल में अपने आप को देखता हूँ, वो मेरी जगह कोई नहीं ले सकता है। और रही बात दूसरी, ये जो आज शहर में चर्चा चल रही है, आप कह रहे हो, तो हो सकता है तुतारी के लोग सब छोड़ के जा रहे, तो अपने किले को बचाने के लिए झूठ बोलोगे, और झूठ बोलने में तो अंदर साहब का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है ना, उनके साथियों का हाथ कोई पकड़ सकता है। वो झूठ के बेताज बादशाह है, तो हो सकता है अपनी पार्टी को रोकने के लिए ऐसा वो कह रहे होंगे कि हम एक होने वाले। दादा ने उस बात के ऊपर खुलासा कर दिया, बहुत बड़ी बात है, और वो लेवल के हम बात करने के लिए इतने बड़े नेता भी नहीं है, कार्यकर्ता है हम लोग, तो वो चीज का खुलासा हो गया। रही बात आपके शहर की बात, तो खुद की पार्टी के लोग इधर उधर ना जाए, उसके लिए वो गुमराह करने की बात है। और आपको पता है वो गुमराह और झूठ बोलने में तुम्हारे चैनल के पास कितने उनके बाइट है, एक दिन एक बोले, रात को एक बोले, सुबह अलग बोले, वो तो खासियत है। एक आखिरी सवाल है, हॉस्पिटल टीएमसी का और कब्रिस्तान, जहाँ कंधे पे लोग पानी लेकर कब्रिस्तान में जा रहे हैं, शहर के लोग टीएमसी हॉस्पिटल में पानी को लेकर शहर के लोग, एमआईएफ ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग, कब्रिस्तान में पानी नहीं है तो वहां पर बोतल भरकर लेकर जा रहे हैं, और
जो टीएमसी हॉस्पिटल है वहाँ पानी नहीं है, डायलिसिस के मरीजों का डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। आपके ही जो है टीम नजीमुल्ला के लोग हैं, वो भी 2 दिन पहले वहां पर गए थे। इसका मतलब के लिए आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग, घड़ी के चिन्ह के कार्यकर्ता, माजी नगर सेवक लोग काम कर रहे हैं। जो 1 लाख वोट से जीत के आके इतना ढिंडोरा पीट रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो कहाँ है? जिसने आचार संहिता लगने के 15 मिनट पहले हॉस्पिटल तैयार नहीं है उद्घाटन किया, तो वो कहाँ है? जिसने बेकानूनी तौर पे सिर्फ, मैं कब्रिस्तान और दीनी बातों में बोर्ड नहीं लगाता हूं, जितेंद्र अवार्ड बोर्ड लगाया कब्रिस्तान के बाहर और अंदर पानी नहीं है, वो कहाँ है? मुझे तो लगा कि ये सवाल उनको पूछा जाएगा, हम तो कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि हॉस्पिटल में पानी नहीं था। मैं आपके जरिए मुमरा कौसा की आवाम को बताना चाहूंगा कि आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में बराए मेहरबानी गुमराह ना होते हुए सोच समझ के वोट दीजिए। आज वो आमदार जिसको आपने लाख वोट से दिए, उनको फिक्र भी नहीं है कि हॉस्पिटल में पानी है कि नहीं है। डायलिसिस पेशेंट को कितने लीटर पानी लगता है एक डायलिसिस पेशेंट को, जरा वो चेक कीजिए। पानी न होने की वजह से डायलिसिस डिले हो रहे थे, किसी की जान जाती तो। उसके लिए हमारी टीम ने तवज्जो दी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो दी, एडिशनल टैंकर तो शुरू कराया। मगर आपको ये कहता हूं कि आज शाम या कल सुबह तक, समझो आयुक्त साहब को टाइम मिला, आयुक्त साहब के टेबल पे 4 बजे खुद फाइल पहुंचाई हुई है कि नई पाइपलाइन सिर्फ हॉस्पिटल के लिए डालने की मंजूर की हमने। तो कहाँ है विधायक जी, कहाँ है विधायक जी, और कहाँ है विधायक जी के आजूद मौजूद जो दिखावे की राजनीति रमजान महीने में और बाकी के महीने में करते हैं? क्योंकि बेशक जब नुमाइंदा होता है उसे फिक्र होनी चाहिए आवाम की, वो कर्जा होता है हमारा। इसीलिए मैं आपके जरिए कहूंगा कि ये मुमरा कौसा की आवाम इस वक्त वोट देते वक्त सोच समझ के वोट दे। चुनाव के टाइम पे तो बीजेपी का डर दिखाया जाता है, तो लोग कहीं ना कहीं जो है गुमराह होते चुनाव हैं। के टाइम पे नजीब मुल्ला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गुस्ताखे रसूल का साथीदार बताया गया, शिंदे साहब के साथ में फोटो सर्कुलेट किए गए। वही शिंदे साहब के आजू बाजू शिंदे साहब भीख मांगते हुए किसका वीडियो है? नजीब मुल्ला का नहीं है। जिसको मुजाहिद समझ के आपने 1 लाख वोट से जुटाया वो था ना, मैं तो नहीं था। ये तो वीडियो आपने देखे ना, आपके मुमरा कौसा के विधायक का। बीजेपी के नाम पे नारे के फडणवीस साहब के पास बजट के लिए कौन जाता है? कौन टाइम मांगता है? कौन वक्त की बात करता है? वो करते हैं ना, हम नहीं करते। हम दिखावे की राजनीति से करते। इसीलिए कहा कि जो गुमराह किया गया है अभी उसको सबक सिखाने का मौका आया है। टोरेंट भी वही जगह पे है, कब्रिस्तान के मसले मसाइल भी वही जगह पे है, हॉस्पिटल भी वही जगह पे है, पानी के मसाइल भी वही जगह पे है। पानी की टाकी जो हमने कहा हमने मंजूर करके लाए, ये बनाने के पीछे लगे, वीडियो निकाले थे। पानी की टाकी का काम कहाँ चालू है बताइए? 6 महीने होने आए महापाल हमदर्दी के इलेक्शन होके परांजपे साहब, 6 महीने से कहाँ पानी की टाकी बनी? मुमरा कौसा में कहाँ पानी की टाकी बनी? कहीं बताओ मुझे। उसके बाद वो तो छोड़ो, उन्होंने एक वीडियो निकाला था, कौन सा ईवीके का रोड का, ईवीके क्या ईवीके उसके रोड का, वो कहाँ रोड बना? तो मुमरा कौसा के हवा में वो उल्लू बनाते हैं। उनका वक्त आ गया है, अब उनके साथियों को तुम चुन के देंगे कि जो बेशक कौम का दर्द रखते हैं, जो बेशक नुमाइंदे ऐसे होने चाहिए जो तुम्हारी बातों को यकीन रख के उसके ऊपर वो तुम्हारी बातों को पूरा करे। तो वोट देते वक्त सोचे ये सब पेंडिंग है, हम आके वो बात तो बताएंगे।